हेलो एंड वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टैटिस्टिक्स बाय चेष्टा। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। स्टैटिस्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसकी हेल्प से हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। तो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस एक सिंपल सा प्रोसीजर है जिससे हम अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। सपोज हमने कोई स्टेटमेंट दी और उस स्टेटमेंट को चेक करने के लिए वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स हम एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं जिसको नाम देते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। और ये जो हम स्टेटमेंट देते हैं जिसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं, ये पैरामीटर के रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट होती है। और पॉपुलेशन पैरामीटर कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल मीन, पॉपुलेशन मीन यूज़ कर सकते हैं, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन यूज़ कर सकते हैं, एनीथिंग वी कैन यूज़। तो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में क्या होता है कि अगर हमारी कोई पॉपुलेशन दी हुई है, पॉपुलेशन में से हम पूरी पॉपुलेशन को तो हम चेक नहीं कर सकते, राइट। ये हमने पॉपुलेशन एंड सैंपल वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि पूरी पॉपुलेशन को हम स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए हम उसमें से एक सैंपल निकालते हैं और इस सैंपल के बेसिस पे कुछ ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं। और इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को चेक करने के लिए हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अप्लाई करते हैं कि क्या जो हमने ऑब्जर्वेशन बनाई थी वो पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल है या नहीं है। तो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो हमें यही बताने में हेल्प करता है कि जो ऑब्जर्व हमने किया है, सैम्पल स्टेटिस्टिक जो हमने निकाला है और जो हाइपोथेटिकल पैरामीटर हम अज्यूम कर रहे हैं, उनके बीच की जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या जस्ट बाय चांस या फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग के कारण आया है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट सैम्पल स्टेटिस्टिक अगर दो ले रहे हो आप, उनके बीच का जो डिफरेंस है क्या वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या फिर जस्ट फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग की वजह से है। जब हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अप्लाई करते हैं तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि नल हाइपोथेसिस को सेटअप करना। नल हाइपोथेसिस एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो हमें नो डिफरेंस के बारे में बताती है। फॉर एग्जांपल दो चीज़ों को हम कंपेयर करना चाह रहे हैं तो नल हाइपोथेसिस में हम बिल्कुल भी बायस्ड नहीं होते हैं। अनबायस्ड होके हम ये सोचते हैं कि दोनों स्टेटमेंट जो हैं इक्वल हैं। फॉर एग्जाम्पल दो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ए और बी, दोनों में हमें कंपैरिजन करना है तो नल हाइपोथेसिस ये बताता है कि दोनों इक्वल होंगे। नल हाइपोथेसिस नो डिफरेंस को शो करता है कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। और नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट जो हाइपोथेसिस हम क्रिएट करते हैं, नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट एक जो हम हाइपोथेसिस लेकर चलते हैं उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो सबसे फर्स्ट स्टेप इज सेटिंग अप द नल हाइपोथेसिस। स्टेप 2 होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सेट करना। नल हाइपोथेसिस जो हम सेट कर रहे हैं वो कब मीनिंगफुल होगा, जब हम उसके अगेंस्ट कोई हाइपोथेसिस सेट करें। अगर हम नल हाइपोथेसिस की चेकिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, वो कब मीनिंगफुल होगी, जब हम उसको किसी ऑल्टरनेटिव के अगेंस्ट चेक करेंगे। तो इसीलिए ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेट किया जाता है। और नल हाइपोथेसिस अगर फॉल्स निकल जाता है तो हम कहेंगे कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू है। और इसमें हम 3 केस बना सकते हैं। सपोज हमने एक स्टेटमेंट दी कि 5 और 6 को कंपेयर करो, दो नंबर्स हैं 5 और 6 को कंपेयर करो। तो नल हाइपोथेसिस क्या क्रिएट करके देगा? नल हाइपोथेसिस होता है द हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस। मतलब 5 और 6 अगर नंबर्स हमें कंपेयर करने हैं तो नल हाइपोथेसिस उसमें हमें इक्वल टू का साइन लगा के देगा कि 5 इज इक्वल टू 6, जबकि ये ट्रू नहीं है। और हम यही चाहते हैं कि जो हम नल हाइपोथेसिस क्रिएट कर रहे हैं वो किसी न किसी तरह हमारा गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि नल हाइपोथेसिस में हम इक्वालिटी लेके चलते हैं और ऐसा होता नहीं है जनरली कि हर एक चीज़ दोनों इक्वल हो, ठीक है। तो उसी के लिए हम टेस्टिंग करते हैं पूरी। अगर वो ट्रू हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं ट्रू होता है तो हम ऑल्टरनेटिव के साथ जाते हैं। अब अगर यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 5 इज इक्वल टू 6 तो उस केस में ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए 3 केसेस बनते हैं। पहला, अगर आपको कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि 5 ग्रेटर है, स्मॉल है, कुछ भी अंदाज़ा नहीं है, तो हम सिंपल करते हैं 5 इज़ नॉट इक्वल टू 6। तो हम एक सिंपल सी स्टेटमेंट देंगे ऑल्टरनेटिव में कि 5 इज़ नॉट इक्वल टू 6। अब यहाँ पे दोनों केसेस इसमें अराइज हो गए। 5 लेस देन 6 भी हो सकता है और 5 ग्रेटर देन 6 भी हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी इसमें। नॉट इक्वल टू में दोनों केस अप्लाई हो गए। दूसरा केस 5 इज लेस देन 6 करेंगे
और तीसरी स्टेटमेंट हम कर सकते हैं कि 5 इज ग्रेटर देन 6। ठीक है, तो अल्टरनेटिव के लिए 3 केसेस में से जो बेस्ट केस होगा हम उसको लेकर चलेंगे और उसके बेसिस पे अपना टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अप्लाई करेंगे। फर्स्ट केस है 5 इज नॉट इक्वल टू 6 का। यहाँ पे दोनों डायरेक्शंस में जाता है, लेस देन 6 भी इंक्लूडेड है, ग्रेटर देन 6 भी इंक्लूडेड है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम यूज करते हैं टू टेल टेस्ट, और अगर हम इंडिविजुअली इन दोनों में से कोई एक केस लेते हैं उस केस में हमें वन टेल्ड टेस्ट यूज करते हैं। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट एक एविडेंस चाहिए होता है। इसके अगेंस्ट जाने के लिए हमें टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस कंडक्ट करना पड़ता है सो दैट हम अल्टरनेटिव को चेक कर सकें। और नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट अगर हमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल जाता है तो हम कहेंगे कि अल्टरनेटिव एक्सेप्ट करते हैं और नल हाइपोथेसिस को हम वहाँ पे रिजेक्ट कर देते हैं, राइट। और अगर एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर पाएँ, उस केस में नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट नहीं कर सकते हम। टेस्ट स्टैटिस्टिक हम बनाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, और टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है वो t माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ t इस फॉर्मूले से, जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है विद पैरामीटर 0 एंड 1। 2 पैरामीटर्स यहाँ पे देते हैं हम इसको 0 और 1, मीन और वेरिएंस इसका। दिस इज नोन एज टेस्ट स्टैटिस्टिक। सेड को आप बोलते हो टेस्ट स्टैटिस्टिक। सो हियर आर द स्टेप्स which are included in testing of a statistical hypothesis, right? तो the very first step is setting up the null hypothesis, H0 सेट करोगे सबसे पहले। सेकेंड वन इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेट करोगे, बिकॉज नल हाइपोथेसिस जिसके अगेंस्ट हमने चेक करना है अल्टरनेटिव भी तो होना चाहिए ना हमारे पास, सो दैट इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। थर्ड स्टेप इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट करोगे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप पहले ही सेट कर लोगे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को डिनोट किससे करते हो, अल्फा से डिनोट करते हो। एंड जनरली जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज़ किए जाते हैं 1%, 5%, 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट यू विल कंप्यूट द टेस्ट स्टैटिस्टिक, Z जो भी हमने बात करी, टेस्ट स्टैटिस्टिक कंप्यूट करोगे t माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ t, and then after that you will conclude your result। एक आपकी यहाँ से आएगी वैल्यू कंप्यूटेड वैल्यू, इसको आप बोलोगे कंप्यूटेड वैल्यू। एक आपको मिलती है टैबुलेटेड वैल्यू, जो कि अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे आपको एक वैल्यू मिलेगी Z की टैबुलेटेड वैल्यू, राइट। आप इन दोनों को कंपेयर करते हो। तो रिजल्ट के लिए आपको ये चीज़ देखनी है, इफ़ अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन आ जाती है टैबुलेटेड वैल्यू से, देन वी से नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट कोई एविडेंस हमें नहीं मिला है, तो नल हाइपोथेसिस इसमें एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर आ जाती है टैबुलेटेड वैल्यू से, देन वी से कि जो डिफरेंस आया है वो किसी न किसी रीज़न की वजह से आया है, और नल हाइपोथेसिस जो है उस केस में नल हाइपोथेसिस आप रिजेक्ट करते हो। उस केस में नल हाइपोथेसिस जो है आपका रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 चीज़ें ध्यान रखना है कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू लेस है और इक्वल भी आ जाए देन इट इज़ नो प्रॉब्लम, तो नल हाइपोथेसिस उस केस में एक्सेप्ट करोगे। कैलकुलेटेड वैल्यू अगर ग्रेटर आ जाती है टैबुलेटेड से, देन यू विल से नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट करना है आपने, ठीक है। और नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट का मतलब अल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो जाएगा उस केस में, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स ऑफ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। तो आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा कि टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो कैसे अप्लाई किया जाता है और कब नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, कब हम उसको रिजेक्ट करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। फॉर मोर वीडियोज स्टे ट्यून्ड विद सिंप्लीफाइड स्टैटिस्टिक्स बाय चेष्टा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।